हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख। आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई होप अब तक पिछले क्लास में जो करवाया है वो समझ में आया। सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं? जब वन साइडेड एरर होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताया था, क्या? जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनता है। मतलब सस्पेंस अकाउंट हम किसके लिए लिखते हैं? जिसका अकाउंट पता नहीं होता है उसके लिए सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, बराबर है। चलिए आज देखते हैं क्या है। ये हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, 7 तक कंप्लीट हुआ है। सम नंबर 8 आपके ICA का टेक्स्ट बुक के सम्स है, ठीक है। आज का सम थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन ही अलग है। ये कर लो फिर मतलब फैन बंद करना बेटा, बोलना बेटा, ऐसा कुछ नहीं, हम फैन बंद कर देते हैं। चलिए, तो मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल, मतलब रॉय कौन है? बिजनेसमैन ही रहेगा। अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये तेरा बैलेंस जो दिख रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, एंड रोट ऑफ नहीं, राइट ऑफ रहेगा शायद, राइट ऑफ या रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। और जो डिफरेंस आया इसके पहले, अगर आपको सम याद हो, चलो इसके पहले का जो हमने सम लिया था ना, वो हमने डाल दिया था ट्रायल बैलेंस सस्पेंस में। देखो, द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट ऑफ एक्सेस था तो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाला था। बट इधर उसने क्या बोल दिया है कि हमने जो डिफरेंस, क्या भाई ऐसा घूम क्यों रहा है, डिफरेंस कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पे जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। दो टाइप के एरर है, एक वन साइडेड एक टू साइडेड। जो वन साइडेड एरर होते हैं उसके लिए अपन नरेशन नोट लिख देते हैं, और जो टू साइडेड एरर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है जो टू साइडेड एरर होता है, तो उसमें एक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट होता है, बराबर। आज भी ऐसे ही होगा, लेकिन आज जो दूसरा अकाउंट या पहला अकाउंट जो होगा वो नॉमिनल अकाउंट निकल रहा है, तो सस्पेंस नहीं लिखेंगे। जो नॉमिनल अकाउंट जितने भी होंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहां लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी आ सकता है। तो सस्पेंस अकाउंट तो सस्पेंस में ही जाएगा जिसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन सस्पेंस रियल अकाउंट के लिए होगा, पर्सनल अकाउंट के लिए होगा, रियल पर्सनल उसके लिए। बट नॉमिनल से रिलेटेड अकाउंट रहेगा तो उसके लिए सस्पेंस नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आएगा? समझ में आए? तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज करेंगे तो डिफरेंस कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब सस्पेंस अकाउंट, अरे सॉरी, नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो हमको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? सस्पेंस नहीं, कैपिटल अकाउंट में। सस्पेंस का डिफरेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। नॉर्मली सस्पेंस का डिफरेंस हम लोग टैली करते थे कि भाई इतना डिफरेंस आया था, इतना इसके वजह से आया था, हम उसको टैली कर देते थे। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एरर मिल जाता था। बट यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो सब कहाँ जानने का है? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलिए देखते क्या, क्यों, किस लिए और कैसे सॉल्व होगा। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री, दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ CA। जैसे आप लोग CA बन जाओगे, आपको किसी ने अपॉइंट किया, भाई ये जो गलती दिख रहा है जरा तू उसे रेक्टिफाई करके दे, तो CA को अपॉइंट किया। हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स, पुराना हिसाब किताब उसने निकाला, एंड फाउंड द मिस्टेक। क्या मिस्टेक फाउंड किया? जान की, परचेज ऑफ अ स्कूटर, purchase of a scooter was debited to scooter। वही ना, was debited to scooter, नहीं गलत दिख रहा है यहाँ पे, दो बार दिख रहा है। purchase of scooter was debited to conveyance account, ₹3000। सरोज जी, परचेज स्कूटर किया तो डेबिट स्कूटर होना चाहिए, हमने डेबिट क्या कर दिया है? तो जो डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, कन्वेंस को क्रेडिट करो। सर कन्वेंस ना सर खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस
है क्या नहीं? नॉर्मली अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का रहता नहीं तो हम लोग कन्वेंस क्रेडिट और स्कूटर डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या आती है? स्कूटर, अरे मोटर व्हीकल, प्रो बन जाएंगे, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस लिखते हैं। नहीं सर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे। फर्क समझ में आ गया? अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता तो क्या लिखते? कन्वेंस अकाउंट लिखते। समझ में आया ये बात? तो मोटर व्हीकल टू कन्वेंस लिखते हैं, बट कन्वेंस की जगह पे अभी क्या यूज करेगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस। माया समझा? प्रॉब्लम ना? 2700 कैसा है? रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेगी? असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो स्कूटर अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यही करता ना मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना कम होता? 10%। 10% मतलब 300 रुपया कम हो जाता, तो मैंने डायरेक्टली कंबाइन एंट्री पास कर दी। समझा? ये बाउंसर गया? पक्का समझा जानकी? तो हमने ये डेप्रिसिएशन भी इसके साथ सॉल्व कर लिया। एनी डाउट? बढ़िया है। सेकेंड एडजस्टमेंट है, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा लिख दिया है, परचेज डेबिट होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? और डेबिट में क्या जाएगा? बोलो, सस्पेंस जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा? सस्पेंस जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस इनकम में आता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट होता है, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो परचेज नहीं लिख सकते, उधर क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो एंट्री क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मल केस में हम लोग परचेज क्रेडिट करते हैं, डेबिट में सस्पेंस करते हैं, लेकिन परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए मैंने क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? क्या बाउंसर? और एक बार, अगर ये नॉर्मल सम होता जानकी, तो इसकी एंट्री क्या है? ओवरकास्ट, परचेज ज्यादा दिखा दिया, मतलब डेबिट ज्यादा कर दिया, तो क्रेडिट करो, परचेज क्रेडिट, डेबिट में तो सस्पेंस ही आएगा, वन साइडेड एरर। हाँ या नहीं? मतलब टोटलिंग मिस्टेक हो गया ना ये। टोटलिंग मिस्टेक है तो सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। एग्री करते हो ना? तो इसकी एंट्री आनी चाहिए सस्पेंस टू परचेज, बट परचेज नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जितने भी एक्सपेंस इनकम होंगे नॉमिनल अकाउंट होगा, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखने वाले, उस अकाउंट का नाम नहीं लिखने वाले। समझा? तो यहाँ पे परचेज के जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। अमाउंट કેટલો છે? 10,000। समझा या बाउंसर? वेरी गुड। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी ₹2,000 was entered as sales। मतलब क्या? उधार में परचेज किया है गुड्स पी से, लेकिन एंट्री तो सेल्स की पास कर दी है। इधर अमाउंट डबल होने के चांसेस नहीं लग रहे? हाँ 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 हाँ। चलिए चलिए चलिए, परचेज किया था लेकिन सेल्स की एंट्री पास किया। परचेज किया तो एंट्री क्या आना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। हमने सेल्स को कर दिया एंट्री, तो सेल्स को भी डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स किया तो हमको उल्टा करना पड़ेगा ना, सेल्स डेबिट और परचेज पी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो पी 2 बार क्रेडिट हो रहा है ना, तो डबल हो जाएगा। एंट्री है परचेज सर प्रॉफिट एंड टू पी। समझ गया या बाउंसर गया? आई होप समझ में आया 2 का 4 कैसे हुआ। बुझ रहे हो? पक्का ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीए का। समझ गए तो एकदम सेट हो जाओगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का आईएमपी सम बेसिक जो 11th में करते वैसा नहीं है, ये प्रो लेवल पे है। तो ये प्रो लेवल, ये 11th को नहीं आता है। ट्रायल बैलेंस का जो एरर होता है वो नहीं आता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू बी। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मतलब ए से पैसा मिला, वॉज पोस्टेड टू मिस्टर बी अकाउंट। अब जब ए से पैसा मिला तो कैश टू ए आना चाहिए, और हमने कैश टू बी कर दिया है। हाँ या नहीं? बी को डेबिट करना पड़ेगा, ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, ये तो पर्सनल है।
कैश तो बराबर ही है, बी को डेबिट ए को क्रेडिट। समझ में आ गया? इधर एडजस्टमेंट आएगा, सस्पेंस आएगा, समझा क्या? वेरी गुड। ठंडी लागे छे? वेरी गुड। एसी चालू छे। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी was posted to debit of his account ₹500। अब सी को क्रेडिट करना चाहिए था, सी को डेबिट कर दिया तुमने, गलती किया ना तुमने, तो ये अमाउंट डबल होने के चांसेस लग रहे मेरे को। समझ में आएगा? तो सी को तुमने क्या कर दिया है? डेबिट। तो सी को क्या करना है? डेबिट में। क्या बात है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000। 1000 क्यों हुआ है माया? दोनों को की है। वेरी गुड, वेरी गुड। सस्पेंस क्यों लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड। सी ए बन रही है तो बेटा बन रही है तो बन रही है। 500 रुपया ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू क्यू, क्यू ड्यू। क्या मजा आ रहा है? मेरे लेक्चर में भी एंजॉय करो ना। तो 500 रुपया ड्यू बराबर रखा। 500 रुपया ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be recorded। ओमिट कर दिया तो रिकॉर्ड करो, करेंगे। 500 रुपया ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted। 500 रुपया ड्यू मिलने का बाकी है, मिलने का किससे? एंट्री क्या है? मिलने का बाकी है, मिलने का ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्यू से मिलने का बाकी है ना, तो मिलने का एनीथिंग रिसेल इज माय एसेट। कौन देने वाला है? ये क्यू देने वाला है। तो क्यू मेरा डेटर या क्रेडिटर जैसा क्या रहेगा? कस्टमर ही रहेगा। डेटर डेबिट होता है और मिलने का बाकी मतलब लायबिलिटीज हो गया। एंट्री क्या है? क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों? लायबिलिटीज है ना, मिलने का आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट होता है क्या? नहीं। समझाइए, क्या नहीं समझा? बोल। सस्पेंस क्यों लिखा? वो क्यों क्यों डेबिट किया? वो मिलने का कैसा? इंग्लिश। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ड्यू बाय मिस्टर क्यू। इसका मतलब है एक क्यू ड्यू है, 500 दे, 500 लेने दे, मिलने का बाकी है ना। फिर एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, मतलब उधार बेचा तो तू मेरा कस्टमर हुआ ना, मैंने तेरे को उधार दिया ना, तेरे से मिलने का कब बाकी रहेगा? तब तेरे को उधार दिया रहेगा। और किसको उधार देते? कस्टमर, यानी कि डेटर्स। डेटर का नाम क्या है इधर? मिस्टर क्यू। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है। मिलने का बाकी है तो लायबिलिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग मतलब पर्सनल हो गया, पर्सनल के लिए तो सस्पेंस लिखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे लिख सकता हूँ? अभी समझा? बढ़िया है, समझ रहा है ना पक्का? चलिए, सही पढ़ा रहे हैं। फिर सेल ऑफ गुड टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज हेमाई। ओमिट किया तो मजा आता है। सिंपल एंट्री है, सेल किया, आर को बेचा, तो एंट्री क्या है? आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड सर, सेल्स नहीं लिखे क्यों? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? पक्का? आगे आगे आगे। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2, मतलब टोटलिंग मिस्टेक कुछ कर दिया इसने, अमाउंट में ही गड़बड़ किया है, बाकी किस चीज में गड़बड़ तो नहीं किया। मतलब परचेज का तो परचेज की एंट्री पास किया उसने, खाली अमाउंट गलती कर दिया है। तो कितना गलती कर दिया? गलती हो गया 198 का। तो एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज के जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस। सर क्यों परचेज क्रेडिट हो रहा है? 2300 है, 2500 कर दिया ना मैंने डेबिट, तो कम करना पड़ेगा। परचेज डेबिट तो परचेज को क्रेडिट कर दो, तो परचेज नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस। सर डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस। समझ गए? पक्का? सारे एंट्रीज डन। अब डन होने के बाद यहाँ पे 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड। चलिए, क्या लिखा है नोट में? कुछ तो नोट लिखा था। एंट्री नंबर 2,
and 8 may be even be omitted, but this is not advocated. Entry number 2 और entry number 8 कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा. इट इज नॉट एडवोकेटेड. भाई हमारे वकील ने बोला एडवोकेटेड, नहीं बाबा, इसको ऐसा है कि भाई तुम ओमिट करे तो एंट्री रिकॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. ठीक है, हम एक अच्छे अकाउंटेंट है, हम कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे. प्रण ले रहे सीए बनेंगे तो सही करेंगे. सस्पेंस और ये बना दिया. अब ढूंढो, सस्पेंस ढूंढो. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में है, सस्पेंस डेबिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में है. अरे बराबर 10,000 क्या मांग दिया, पी की एंट्री पास कर दिया क्या सीधा इधर. फिर ये बाकी है 10,000 इधर लिखने का. फिर सस्पेंस डेबिट में आ गया, सी आ गया. मतलब इन शॉर्ट आप देखो वहाँ से पोस्टिंग कर देता पूरा, पहले में एक एक करके पोस्टिंग कर दिया. देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में 2,700, क्रेडिट में 10,000, डेबिट में 4,000, क्रेडिट में 2,000, क्रेडिट में 198. क्लियर. इसको क्लोज किया, बैलेंस आया. बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करने का है, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट और इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. आप इसकी एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अंडरस्टूड. सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए सस्पेंस का पोस्टिंग किया 10,000, सस्पेंस 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 डेबिट किया 1,000, सस्पेंस सस्पेंस क्रेडिट किया 500, सस्पेंस सस्पेंस डेबिट किया 198. टोटल मारा, टोटल मारा, टोटल मारा, डिफरेंस आया कैपिटल. सस्पेंस क्रेडिट कैपिटल डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट कैपिटल डेबिट. अंडरस्टूड. और ये एंट्री इसके पहले अपन ने कोई भी सम में क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पहले के सम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला था, सस्पेंस और सस्पेंस टैली हो रहा था ना, तो उसकी कोई एंट्री आती थी क्या. फर्क समझ में आ गया अभी, पक्का समझा. ये था सम नंबर 8. सम नंबर 9 जैसा करते थे इसके पहले के सम सिमिलर वैसा ही है. द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट एंड एच WNH failed to agree the difference of 2570 was put into suspense account pending in the investigation. मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया नहीं. यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट जैसा कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है क्या, जो अकाउंट है वही अकाउंट लिखना पड़ेगा और बाकी सस्पेंस में डालेंगे. चलिए एंट्री नंबर 1 पे जाते हैं. परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड and total 6160 but had not been posted into the ledger. परचेज रिटर्न का बुक, परचेज डेबिट होता है, बुक में बराबर एंट्री पास किया लेकिन लेजर में पोस्ट नहीं किया. अब परचेज रिटर्न डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट करना पड़ेगा. डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है. समझा, क्या बात है. उसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड. क्या किया गलती इसने बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड लेकिन एंट्री डिस्काउंट अलाउड कर दिया डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड क्या करना पड़ेगा, बराबर है. और डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर भी एंट्री पास करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट, तो डबल हो जाएगा. और सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव, दोनों को मिला के सस्पेंस. समझा या बाउंसर गया, बढ़िया है. आगे बढ़ते हैं. सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय, मतलब टोटल कम है, सेल्स बुक का टोटल कम है. कितना कम है, 1000 10,000 जो भी कम है, तो सेल्स कम है तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा. क्या बात है, सेल्स क्रेडिट सस्पेंस डेबिट. स्मार्ट हो गए तुम लोग, समझा ये, वेरी गुड. क्रेडिट सेल्स ऑफ 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कंज्यूमर अकाउंट 1740. सेल्स किया है लेकिन हमने एंट्री क्या पास किया है, सेल्स किया, कस्टमर को कितना डेबिट कर दिया है 1740, जबकि हमने सेल्स कस्टमर को कितने का किया है 14, मतलब हमने डेबिट ज्यादा कर दिया है.
तो उसको कम करना पड़ेगा, कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस डेबिट टू कस्टमर। समझ में आ रहा है क्या बाउंसर जा रहा है? पक्का? चलिए बढ़िया है। फिर क्या हो रहा है भाई? हाँ, वर्टिकली ब्रॉट ओरिजिनली ₹7,000, वर्टिकली नहीं व्हीकल रहेगा। हाँ व्हीकल हो सकता है, वर्टिकली ब्रॉट नहीं रहेगा। व्हीकल ब्रॉट ओरिजिनली 7,000। लाइट गया क्या? हाँ लाइट गया, ऊपर वाले ने लाइट ही बंद कर दिया है। नहीं मैंने नहीं, अच्छा मैंने एसी बंद कर दिया है, गर्म हो रहा है यार। चलो ठीक है। व्हीकल ब्रॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 years ago एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200 रुपए। मतलब ये 4 साल के बाद अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 1,200 रुपया हो गया। माया 7,000 का मशीन का वैल्यू कितना हो गया अभी? 4 साल पहले 7,000 में लाया था, डेप्रिशिएटेड टू 1,200, मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया सरोज? 1,200 हो गया। चलिए बढ़िया है। हैज बीन सोल्ड फॉर 300 रुपए प्रॉफिट। क्या बात है। तो एंट्री बोल क्या है? सबर है। व्हीकल बेचा, उसकी एंट्री क्या है? व्हीकल जा रहा है, पैसा सर पर्सनल मतलब सस्पेंस डालो सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, व्हीकल जा रहा है, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। सर फायदा हो रहा है कि नुकसान? सर फायदा हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज ही करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट एंड लॉस। व्हीकल कितने का है? 1,200। बेचा कितने में? 1,500 में। बाकी 300 अपना प्रॉफिट है। एंट्री समझा ये? पक्का? क्या बात है, जानकी खुश है, मतलब आज तो उसको समझ में आ रहा है। ग्रेट। जानकी जी, एन अक्रूवल ऑफ 560 अक्रूवल जनरेट हो गया। आपने टेलीफोन यूज किया महीने के 30 तारीख, भाई इसका 500 रुपए का बिल जनरेट करो। बिल जनरेट हुआ है, पेमेंट हुआ है क्या? माया 560 ऑफ टेलीफोन चार्ज हैज बीन कंप्लीटली ओमिट करता तो मेरे को अच्छा लगता है, देखने को नहीं, एंट्री करने को। अब 560 की एंट्री पास करेंगे तो क्या है सर? टेलीफोन बिल खर्चा है ना? हाँ खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा ना सर। और पैसा नहीं सर, सस्पेंस कैश, सॉरी टेलीफोन टू सस्पेंस। सर आउटस्टैंडिंग दिखा है, पे किया है क्या उसने? नहीं, खाली अक्रूवल हुआ है। अगर पे करता तो अपन क्या लिख देते? सस्पेंस। बट पे किया है क्या? नहीं, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग, आपने अगर सस्पेंस लिख दिया है ना तो भी राइट है, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी पर्सनल होता है और पर्सनल के लिए अपन सस्पेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सस्पेंस लिखोगे, वर्क इट है। डन। चलिए फिर क्या है? बैड डेब्ट्स ऑफ 1560। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान से। बैड डेब्ट्स ऑफ 1560 हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ, फुल स्टॉप। राइट ऑफ करना पड़ेगा बैड डेब्ट्स 1560 का। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या है सर? लॉस है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या है? टू डेटर्स, बराबर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट तो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे बैड डेब्ट्स लिख दूं तो चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। इतना तक क्लियर है? हाँ जी, आगे पढ़ता हूं। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हैज बीन मेंटेन एट 10%। क्या बेवकूफ बना रहा है मेरे को। 12th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है ये। RDD अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया तो न्यू RDD, तो अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स की एंट्री तो पास कर दिया मैंने। अभी न्यू RDD के डेटर्स का बैलेंस निकालना पड़ेगा। चलो डेटर्स का बैलेंस निकालते। तो उसने बोला है ट्रेड रिसीवेबल विच शोज अ ट्रायल बैलेंस में उसका डेटर का बैलेंस कितना है? 23,000 रुपए। चलिए भाई, ट्रायल बैलेंस में 23,000 रुपए इसका बैलेंस है। हाँ जी। अब इधर कोई हमने सेल्स किया है क्या? कस्टमर सर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट मतलब माइनस करना पड़ेगा। कस्टमर ट्रेडर, भाई इधर ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो दो चीज डेटर्स में से कम हो जाएंगे। पहले एक सस्पेंस में अपन ने कस्टमर में से 270 एक्स्ट्रा डाला था, वो भी माइनस करो, और इधर बैड डेब्ट्स हो गया वो भी माइनस करो। फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे तो न्यू RDD निकलता है ना। तो यहाँ पे 270 और 1560 दोनों को माइनस कर दिया। तो अब मेरा डेटर्स का वैल्यू कितना है? 21,000 रुपए। अब इसके ऊपर कितना परसेंट बैड डेब्ट डालने का है?
10%, 10% कितना आ जाएगा 2156। इतना बैड डेब्ट्स देना है, बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, आना कितना चाहिए 2156 होना चाहिए। हमने कितना प्रोविजन करके रखा है 2320, ज़्यादा करके रखा है ना, तो कम करना पड़ेगा डिफरेंस। तो प्रोविजन फॉर आरडीडी टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया, ये डिफरेंस है किसका 2320 एंड 2156। इसका 2156 में से 2320 माइनस करो, 164 का प्रोविजन माइनस प्रोविजन, उसमें वो भी ऐड होएगा ना 270 2320। ये प्रोविजन है ना 200 2360 सॉरी 320। उसमें से टोटल तुम्हारा कितना है देखो 2320 माइनस करो, ये कितना है 2156 माइनस करो, कितना हुआ देखो माइनस करके 1 माइनस करो ना 164 आ रहा है ना। तुम क्या बात कर रहे हो, समझ में आया ये 2320 में से 2156 माइनस किया 164 ही आता है ना। अब प्रोविजन होता है क्रेडिट ना, तो कैंसिल करने के लिए हमने डेबिट करके रखा था, तो भाई इसे डेबिट कर दिया। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस में 164। समझा या बाउंसर गया, पक्का समझा है। हाँ, अब नेक्स्ट एंट्री पे जाते देखते क्या है भाई नेक्स्ट एंट्री। अ टूल ब्रॉट फॉर 1200 हैज बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज। टूल क्रेडिट हो जाएगा। परचेज डेबिट किया तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा और टूल को क्या करना पड़ेगा डेबिट। समझ में आ गया। प्रोप्राइटर हैज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स 1960, नो एंट्री हैज बीन मेड। ओमिट किया है, प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आया, परचेज से गुड्स जाता है ना। कितना है 1960। एनी डाउट, पक्का समझा, और कुछ बचा। गिव द रेक्टिफिकेशन विदाउट नरेशन टू द करेक्ट अबाउट बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट। मतलब ये पहले बनाना है, ट्रायल बैलेंस तो बन चुका था क्योंकि पहले लाइन पे दिया था डिफरेंस ऑफ सो एंड सो, तो सस्पेंस अकाउंट बना दो बोला है उसने। समझा या बाउंसर गया, पक्का। सस्पेंस अकाउंट बना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, फिर सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस डेबिट, डेबिट डेबिट, बस। कस्टमर 270 कौन सा है भाई, बाकी था क्या। सस्पेंस 1500, कौन सा 1200, ये इसमें का व्हीकल का 1200, ठीक है। और वही टोटल 1500 कर दो ना डायरेक्ट, नहीं किया है क्या, किया ना 1500 कर दो ना डायरेक्ट, ये हो गया। बाकी सब आ गया ना, सस्पेंस देख लो सब डेबिट में ही है। 6000 ये और कोई सस्पेंस है क्या, नहीं। अपने को कितना डिफरेंस दिया था 20,000, मतलब इतना डिफरेंस आना चाहिए इनके वजह से। टोटल मारो कितना आ रहा है देखो, बाय आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,570 करो, देखो टोटल आ रहा है क्या, नहीं। कौन से साइड कितना आया, कितना आया, आ गया बैलेंस, तो हिसाब मिल गया अपने को। क्यों एरर आ रहा था, किस लिए एरर आया, समझ में आया क्या, समझा ये, पक्का। इसलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे हमने इसको उधर डाला नहीं है, सारे सस्पेंस डेबिट वाले ही है आपके, एक भी सस्पेंस क्रेडिट नहीं था। इधर हो रहा था बट उसे क्रेडिट नहीं किया, मुझे स्पेसिफाई कर दिया था, इसलिए हमने उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ही रखा है। अगर आप क्रेडिट में करते तो आपका सस्पेंस टैली नहीं होता। समझ में आया, डन है अभी, समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है। एंट्रीज पास किया उसके लिए अपने को जर्नल का जो फॉर्मेट है हाँ, उसके फॉर्मेट में तो और कैसे फॉर्मेट में डालेंगे, मतलब नहीं आपने जैसे डायरी के
वो तो फर्स्ट टाइम जब बताया था वो अलग था, अभी आपको जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में दिखना है। चलिए, ongoing through the trial balance of ball bearing company limited, you find that the debit is excess by, ये ऐसा ही सम हमने पहले किया हुआ है, debit is excess by 150, this was credited to suspense account, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम ऐसा ही था। चलिए ठीक है भाई, तो सस्पेंस अकाउंट ऑन द क्लोज ऑफ द स्क्रूटिनी कितना डेबिट में ज्यादा दिख रहा है भाई, 150 दिख रहा है। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्टेड एक्सेस बाय 50। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ज्यादा हो गया है, हैज बीन कास्टेड एक्सेस, तो क्या करोगे, क्रेडिट डेबिट में किसको डाल दोगे, टू एक्सपेंस, बराबर है। हाँ जी तिवारी जी, सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट, कम हो गया सेल्स, तो कम सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस डेबिट टू सेल। आई होप दिमाग में सेट हो गया अब रेक्टिफिकेशन, पक्का और पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाऊंगा। सप्लायर अकाउंट हैज बीन, सप्लायर कौन होता है, क्रेडिटर्स, ओवरकास्ट ज्यादा कर दिया क्रेडिट तो कम कर दो, क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, सप्लायर टू सस्पेंस, समझ में आ गया। माया, सेल्स रिटर्न ऑफ 100 from a party has not been posted to that account, though the party account has been credited. Sales return of 100 from the party has not been posted. सेल्स रिटर्न की एंट्री पास, अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स बुक में एंट्री जाता है और फिर सेल्स अकाउंट में आता है, ये मैंने आपको बताया है, पहले परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स, और फिर उसकी एंट्री सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट में आती है, लेजर में आती है। यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न का 100 रुपया जो था हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, दो द पार्टी अकाउंट, इस पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया लोग ने। अभी सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट, पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया है लेकिन सेल्स रिटर्न नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 100 रुपए। अभी समझा क्या, बढ़िया है। फिर अ चेक ऑफ 500 इशूड टू सप्लायर अकाउंट शोन अंडर ट्रेड पेबल, सप्लायर मतलब ट्रेड पेबल, टुवर्ड हिज ड्यू हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू, डेबिट क्या कर दिया, परचेज, ट्रेड पेबल टू परचेज, कितना, 500 रुपए। अंजलि, credit sales of 50 has been credited to sales and also to the trade receivable account, तो कहना क्या चाह रहा है, a credit sales of 50 has been credited to and also to the trade receivable, credited to sales, credited to trade receivable, credited to sales, credited to trade receivable, credited to sales, credited to trade receivable account, debit to suspense, डबल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उसने, समझ में आया। सेंटेंस देखो, क्रेडिटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल, तो तुम लोग एंटर तो सही ना सर, ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स ही आने वाला है, अरे दोनों अकाउंट क्रेडिट हो गया है, डेबिट करना पड़ेगा ना अपने को, और अमाउंट क्या हो जाएगा, समझ में आया, पक्का समझा अमाउंट डबल क्यों हुआ। चलिए बढ़िया है, खत्म हो गया क्या चिंदी समझा रे, शो द इफेक्ट ऑफ, ठीक है भाई, बना दिया सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस सस्पेंस, ये 150 कौन सा, ये वाला पहले वाला, सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, सस्पेंस क्रेडिट, सस्पेंस क्रेडिट, टैली हो जाना चाहिए, बराबर नहीं हो रहा है तो डिफरेंस आ रहा है, चलो टोटल मारो फिर, $575 डिफरेंस आ रहा है, किधर कैरी फॉरवर्ड करोगे, बैलेंस इधर कैपिटल में नहीं जाएगा, क्यों, वेरी गुड, समझ में आ गया, बराबर हो गया, समझ में आ गया, सम क्लियर है 100%। चलिए फिर आज मेरे हिसाब से गलत है, 555 आना चाहिए ना,
क्या इधर इधर चेस 225 है, 75 है, 425 तो 425 समझा, निकाल के रख। आज क्लास को इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।